हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रुप के बारे में पहला यूनिट, और आई थिंक कि वो यूनिट ख़त्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 15 जुलाई से पहले पहले सिलेबस हमारा हमने कंप्लीट करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम है आप लोगों के। तो पहला यूनिट ख़त्म हो गया, ठीक। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे आई होप आपने किए होंगे। अब दूसरा यूनिट शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है सब ग्रुप। और जिस चीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम, कोसेट के बारे में, ठीक है ना। तो कोसेट क्या चीज़ है, सब ग्रुप क्या चीज़ है, ये इसके बारे में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यूनिट शुरू होता है सब ग्रुप से। अब देखिए, आपने ग्रुप तो समझा सारों को कि ग्रुप क्या चीज़ होती है। जो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ग्रुप बोलते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं सब ग्रुप की। देखिए सब ग्रुप क्या है। A non-empty subset H of a group G is called a subgroup of G if H itself is a group for the composition induced by that of G। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी, मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं हम H कोई भी नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक ऐसा सेट लेना है जो क्या हो, सबसेट हो किसका, एच ऑफ ए ग्रुप जी। मतलब एक ऐसा एच लेना है जो सबसेट हो ग्रुप जी का। मतलब जो ग्रुप हमने लिया हुआ ना, सपोज 1 2 3 4 जी इस तरीके से लिया हुआ है, और एच लिया हुआ है 1 2 ये वाला, ठीक। सपोज जी है 1 2 3 और एच है 1 2। अब देखो एच इसका सबसेट है ना, 1 2 इसके अंदर है। तो सब ग्रुप वही कह रहा है कि एक ऐसा सबसेट लो, एक मतलब एक नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ गए कि जी के सबसेट को हम सब ग्रुप तब कहते हैं अगर वो क्या हो, वो जो सबसेट हो वो खुद क्या हो। मतलब इफ एच इट सेल्फ इज अ ग्रुप, अगर वो जो सबसेट लिया हमने वो खुद, वो पहले खुद ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो खुद ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा फॉर द कंपोजिशन इंड्यूस्ड बाय दैट ऑफ जी। मतलब जो भी कंपोजिशन हम इंड्यूस होगी ना जी पर जो भी मतलब ऑपरेशन लगेगा, सपोज जी पर प्लस का कंपोजिशन हो रहा है या मल्टीप्लाई का कंपोजिशन हो रहा है, वो डिपेंड करता ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। तो कह रहा है एच, अगर जी ग्रुप जो है वो अंडर ऑपरेशन मतलब कंपोजिशन प्लस पे है, प्लस पे अगर वो ग्रुप है, मतलब ग्रुप किस तरफ से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ग्रुप है, तो इट मीन्स एच बी उस प्लस कंपोजिशन पे ग्रुप होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया कि एक ऐसा सबसेट मतलब एक हम सब ग्रुप किसको कहते हैं। मतलब अगर कोई भी सेट ले लें, सबसेट ले लें किसी ग्रुप जी का, और वो सबसेट क्या करे, वो सबसेट पहले हम चेक करें कि वो सबसेट खुद अगर ग्रुप होगा अंडर द सेम ऑपरेशन जो गिवन है, अगर उस पर वो खुद एक ग्रुप मतलब खुद ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तब हम उस एच को कहेंगे ये सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। आई होप आपको समझ आया। उसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जब हम इसके बारे में एग्जांपल करेंगे वो भी देखिए। एग्जांपल ये है कैसे हो सकती है, मैं एग्जांपल बता सकता हूँ आपको। देखिए अगर सपोज बात करते हैं हम इसकी सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, अंडर कंपोजिशन में प्लस ले रहा हूँ। तो देखो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये सबसेट होता है, मतलब सॉरी सब ग्रुप होता है, इज अ सब ग्रुप ऑफ, ये सब ग्रुप होता है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर का। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के। बात समझ रहे हैं ना। आपको एक मैं बात बता दूं कि देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। और सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर का। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर के। और सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो वो हम, जिसमें ओमेगा वगैरह ये सारे, वो कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो जेड ऑफ सेट ऑफ इंटीजर है ये सब ग्रुप है सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर ग्रुप होता है अंडर एडिशन, अंडर कंपोजिशन प्लस पे। तो ग्रुप होता है, अगर ये ग्रुप है तो जो सेट ऑफ इंटीजर भी अंडर ऑपरेशन अंडर कंपोजिशन प्लस पे ये ग्रुप होता है।
तो मैंने कहा कि जो सबसेट के हम तब उसको ग्रुप सब ग्रुप कहेंगे अगर वो खुद ग्रुप होगा। तो ये Z प्लस जो है ये खुद ग्रुप होता है ना, तो क्यों भी ग्रुप है खुद, तो इट मीन्स Z प्लस जो है उसका सब ग्रुप है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उसके बाद बात करते हैं हम। अभी मैं और भी एग्जांपल लूँगा, जब क्वेश्चन की एग्जांपल लूँगा तो क्वेश्चन करेंगे जब इसके रिलेटेड, तो फिर आई होप आपको और समझ आ जाएगा बेहतर से कि क्या होता है सब ग्रुप। अब बात करते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का दूसरा नाम ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या चीज़ है, देखिए कह रहा है एवरी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप विच आर, कि हर एक वो ग्रुप, एवरी ग्रुप, हर एक वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, वन से बड़ा हो, ग्रेटर देन वन मतलब कि ऑर्डर, ऑर्डर आपको पता है ना भाई, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने समझाया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाते हैं। और इधर ये कह रहा है कि ऐसा ग्रुप हर एक ग्रुप के लिए, कौन से ग्रुप के लिए, जो ग्रेटर देन वन हो, वन से बड़ा, वन से बड़ा मतलब ग्रेटर देन वन से मतलब बड़ा का मतलब कि कम से कम दो एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, कम से कम दो, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन वन का मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, या कम से कम दो हम कह सकते हैं। तो कह रहा है हर एक ग्रुप वो जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन वन हो एज एटलीस्ट टू सब ग्रुप, उसके जो ग्रेटर देन वन होता है ना ग्रुप, उसका वो कह रहा है हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप, उसके कम से कम दो सब ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, या तो वो जी इटसेल्फ होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। देखिए भाई आपको मैं एक बात बताऊं, कोई भी आप ग्रुप ले लो ग्रेटर देन वन, मतलब सपोज वन टू ले लिया, ठीक है ना, अब इसके कम से कम दो सब ग्रुप बनेंगे, क्योंकि मोर देन वन है ना, तो मोर देन वन है तो दो सबसेट तो बन सकते हैं, एक तो वो जी खुद जो है जी इक्वल टू लिया वन टू, और एक तो जी वो खुद एक ई ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करेगी, मतलब होगी, एक तो आइडेंटिटी होगी, एक आइडेंटिटी चाहे दो एलिमेंट हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, लेकिन ये बात पक्का होती है कि एक कम से कम दो सब ग्रुप जरूर होते हैं उस ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर एक से बड़ा हो, और वो दो कौन कौन से होते हैं, एक तो जी खुद, एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उस ग्रुप की आइडेंटिटी। बात समझ आ गई। अब कह रहा है द अबव टू सब ग्रुप आर नोन एज इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप। कह रहा है अगर दो से बड़ा मतलब द अबव टू सब ग्रुप, अगर इन दोनों सब ग्रुप से बड़ा होगा, सपोज एक जी सब ग्रुप आ रहा है, एक ई सब ग्रुप आ रहा है, अगर एक और सब ग्रुप कोई आ जाए तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप, और अगर इनसे कम आ जाए तो उसको कहते हैं, या एक एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक ही सबसेट है बीच में, तो उसकी बात करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है आज आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा आपको। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम थी घर में, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आज, ठीक है ना, दिन में बिज़ी था कहीं, तो आज इतना ही रखें आप कि सब ग्रुप क्या होता है और इसके दो टाइप्स जो मैंने आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप बता दी। ठीक है स्टूडेंट, तो कल इंशाल्लाह मैं या क्या करूँगा, इसके आगे जो और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का फोटो फोटो मतलब खींच के मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप खुद समझ सकते हैं। अगर सपोज वहाँ से समझ नहीं आई तो फिर मैं क्या करूँगा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, तो ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर।